दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके स्टेट का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे दिखती है दोस्तों, आप भी बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या लगता है। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखती है कि जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग है वो बहुत लेट हो जाती है। मीन्स खासकर राउंड 2 की अगर काउंसलिंग देखेंगे आप तो एमसीसी राउंड 2 के काफ़ी दिन बाद स्टेट कोटा राउंड 2 की काउंसलिंग होगी। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। वहाँ के कैंडिडेट्स को ये भी नहीं पता होता कि यार राउंड 2 में या मॉपअप में उन्हें सीटें मिलेंगी या फिर वो ऑल इंडिया कोटा में जाएँ। जैसे राजस्थान के कैंडिडेट्स, बिहार के कैंडिडेट्स, यूपी के कैंडिडेट्स या फिर और भी कई सारे स्टेट है, दिल्ली के, केरला के, इनको ये नहीं पता रहता कि इनके स्टेट में कितनी सीटें रिवर्ट हो जाएंगी। क्योंकि जब सारी फॉर्मेलिटी राउंड 2 की कंप्लीट हो जाती है, अब राउंड 2 में अगर आप सीटें अलॉट हो जाती हैं, चाहे फिर नॉर्थ ईस्ट का कॉलेज हो, वो फिर आपको लेना पड़ता है। अगर आप छोड़ते हैं तो अपनी रिस्क पे छोड़ते हैं कि ठीक है, आपको उम्मीद है कि आपकी स्टेट में सीटें मिल जाएंगी, एक रिस्क होता है और उसमें भी नहीं मिली तो फिर आपका साल बर्बाद हो जाता है। तो राउंड 2 की काउंसलिंग स्टेट की बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स को मजबूरन ऑल इंडिया कोटा में नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस लेने पड़ते हैं या फिर कोई और कॉलेजेस अदर स्टेट का लेना पड़ता है। हालांकि देखने में ये भी आया है कि जब राउंड 2 या मॉपअप में सीटें रिवर्ट होती हैं तो कट ऑफ काफ़ी लो हो जाता है। मीन्स उन कैंडिडेट्स को जो ऑल इंडिया कोटा में नॉर्थ ईस्ट के कॉलेज ले लेते हैं, उनको अपने स्टेट का लो ग्रेड का कॉलेज मिल सकता है। ऐसा भी देखने को आया है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे दिखती है वो यही दिखती है कि राउंड 2 स्टेट कोटा की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। इवन बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे राउंड 1 की काउंसलिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ड्रॉबैक है, क्योंकि इससे कैंडिडेट्स को उनके फ्यूचर के बारे में, उनकी चॉइस फिलिंग के बारे में, उनके किस तरह से उनको कॉलेजेस लेने हैं, कहाँ लेने हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते, मीन्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और रिस्की भी हो जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे यही दिखती है काउंसलिंग में कि राउंड 2 या राउंड 1 की जो काउंसलिंग है बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। मीन्स स्टेट राउंड 2 की काउंसलिंग तब होगी, उसका अलॉटमेंट तब आएगा जब एमसीसी राउंड 2 की काउंसलिंग की पूरी फॉर्मेलिटी, चाहे आप ज्वाइन कर रहे हैं इंस्टीट्यूट या फिर आप रिज़ाइन कर रहे हैं, दोनों सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स कोई उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा कि आप रिवर्ट कर पाएँ। मीन्स रिवर्सन का कोई चारा नहीं रहेगा अनटिल अनलेस कि आप रिस्क लेके राउंड 2 में जाएंगे। ठीक है, राउंड 2 में हमें मिल जाएगी, हो सकता है। तो आप में से जो कैंडिडेट्स नीट 2021 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या फिर वो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने जा रहे हैं, अगर ड्रॉपर हैं तब भी, तो आपके लिए अनअकैडमी ने एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया, अनअकैडमी कॉम्बैट। बेसिकली एक गेम है जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, वो क्वेश्चंस को बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रियल टाइम रैंकिंग भी आपको दिखेगी। रियल टाइम रैंकिंग के साथ साथ आपको बहुत अच्छे प्राइजेज़ यहाँ पे मिलेंगे। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 100 तक प्राइजेज़ यहाँ पे मिलेंगे। अमेजन ब्राउचर हुआ, साथ ही साथ मैकबुक हुआ, ये बहुत सारे ढेर सारे प्राइजेज़ मिलेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस गेम के बाद में आपको सभी क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ पे आपने गलतियाँ की या क्या इम्प्रूवमेंट है। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोग के लिए। मीन्स गेम के साथ साथ मीन्स एक एक्साइटमेंट रहता है कि ठीक है, मेरी रैंक कितनी है या फिर कितना स्कोर में कर सकता हूँ या कितने कैंडिडेट से आगे हूँ। तो ये रियल टाइम आपको दिखेगा वहाँ पर, और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी होगी और प्राइजेज़ भी आपको मिलेंगे। तो डबल बेनिफिट होगा आपके लिए। तो कोशिश ये करिए कि इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।